नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। हम इंडियन पोलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो आज हमारी क्लास रहेगी 20वें नंबर की क्लास रहेगी। इंडियन पोलिटी में अभी तक हमने कंपनी रूल कर लिए, क्राउन रूल कर लिए, संविधान सभा कर ली और संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान बन के तैयार भी हो गया। उसमें हमने मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने भाग थे, अनुसूचियाँ कर ली, किस किस देश से हमने क्या क्या स्रोत ले लिए, इसकी मैंने 19 वीडियो दे दी है। आज जो हमारी 20 नंबर की वीडियो रहेगी, अभी तक मैंने भाग 4 तक कंप्लीट है तुम्हें करवा दिया है। तो अब हम संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। संविधान के भाग के साथ साथ ही हम उनके सारे आर्टिकल कर रहे हैं। जैसे संविधान के भाग फर्स्ट में दिया, उसका सारा मैंने जिक्र किया है। तो अभी तक हमने संविधान के 4 भाग पढ़ लिए। मैं स्पीडली एक बार रिवीजन दे देती हूँ। भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्यों का जिक्र है, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग सेकंड में नागरिकता का जिक्र है, जो आर्टिकल 5 से 11 है। भाग थर्ड में मौलिक अधिकार है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूएसए से लिए गए हैं और जो आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन मिलता है। जो सारे मैंने 3 दिन में मौलिक अधिकार कंप्लीट कराया भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहाँ किससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद हमने भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमने आयरलैंड से लिए थे, वो हमने कर लिए। आर्टिकल है 36 से 51 तक भी, 36 से 51 तक। आज जो हमारी आगे का जो रहेगा भाग 4 ए रहेगा भी, भाग 4 ए रहेगा भी। हमने किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ेंगे और भाग 4 ए में किसका जिक्र है वो आज हम पढ़ेंगे। उसके साथ भाग 5 का भी जिक्र करेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। और जो हमारी क्लास जो है किसकी है भी, इंडियन पॉलिटी की है। आज हम क्या पढ़ेंगे भी, हम संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम भाग पढ़ने जा रहे हैं वो हम भाग नंबर 4 क पढ़ेंगे। भाग नंबर 4 क पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था अभी, मूल संविधान में जो भाग जो थे संविधान के वो 22 थे, अब कितने हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। तो भाग ऐसे मान लो 22 से 23, 24 ऐसे नहीं जोड़ा गया, ऐसे जोड़ा गया भी भाग 4 क जोड़ दिया गया। तो 22 अब कितने हो गए, 23 हो गए। ऐसे आगे जुड़ेंगे तब मैं आपको बताती जाऊंगी भी। तो ये ध्यान रखना, भाग 4 क जो है उसमें किसका जिक्र है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। किसका जिक्र है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। और आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे तो ये 51 ए है भी। अगर अनुच्छेद पूछे तो ये 51 ए है भी। जो मौलिक कर्तव्य है, पहले तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य है ये हमने किस देश से लिए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए थे, रूस से लिए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए थे, रूस से लिए थे। रूस अगर एग्जाम में ना, ऑप्शन में ना दिया हो, कई बार यूएसएसआर भी दे देता है, कई बार यूएसएसआर भी दे देता है। क्योंकि यूएसएसआर जो यूनियन सोवियत जो संगठन है, कई देशों का संगठन था, उसमें रूस भी इंक्लूड था। 1990 में इसके कई खंडन हो गए और इससे 15 देश अलग हो गए भी, 15 देश इससे अलग हो गए। तो उनमें से एक रूस भी था, ये भी ध्यान रखना। तो मौलिक कर्तव्य है किससे लिए हैं, रूस से लिए हैं। अगर ऑप्शन में रूस ही ना ही दिया हो, यूएसएसआर दे रखा हो, तो यूएसएसआर कर देना भाई। तो ये ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य है वो हमने किस से लिए, रूस से लिए। आर्टिकल किस में वर्णन है, 51 ए में है। भाग किस में जिक्र है, भाग 4 क में जिक्र है। अब आती है वे भाग 4 क, हमने 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हमने ये हमारे संविधान में जोड़े थे। तो ये ध्यान रखना भी, जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ भी, जो भाग 4 क है वो हमने किस संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ा। तो ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके तहत
सरदार सवर्ण सिंह समिति के आधार पर हमने इसमें क्या जोड़ा था भाई, इसमें हमने क्या जोड़ा था, इसमें हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे भी, 10 है मौलिक कर्तव्य जोड़े थे भी, 10 है मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है भी मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, तो ये भी ध्यान रखना। तो भाई मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी, 10 थी। और अब कितने हैं ये मौलिक कर्तव्य, अगर बात करें मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में कितने हैं, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है भी। मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में कितने हैं, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में ये 11 है भी इनकी संख्या। जब इनको 42वें संविधान संशोधन सरदार सिंह सवर्ण समिति के तहत जोड़ा गया तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। और अब कितने हैं भी, 11 है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, मैं यहां लिख रही हूं 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 11वां मौलिक जो कर्तव्य है वो हमने किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा भी, 11वां मौलिक कर्तव्य हमने 86वां संविधान संशोधन भी, 86वां संविधान संशोधन भी, 86वां संविधान संशोधन भी, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ उसके तहत हमने कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा भी, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा। और 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य में जिक्र करें तो किसका जिक्र है, इसमें जिक्र है माता पिता का कर्तव्य बनता है, माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाए भी, उसे प्रोवाइड करवाए, उपलब्ध करवाए भी, करवाए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, भाग 4 का हमने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किस समिति के आधार पर, सरदार सवर्ण सिंह समिति के आधार पर हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े। कितने जोड़े, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। वर्तमान में कितने हैं ये, 11 है भी। 11वां कब जोड़ा, 11वां हमने मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा, और जिसमें किसका जिक्र किया गया है, 11वें मौलिक कर्तव्य में माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए, उनको प्रोवाइड करवाए भी। तो ये ध्यान रखना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, पहले 10 थे। और मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए, रूस से लिए भी। किस देश से लिए, रूस से लिए, ये भी ध्यान रखना। और मौलिक कर्तव्य हम किस भाग में जिक्र है, तो ये भाग नंबर 4 क में जिक्र है। किस में जिक्र है भी, ये भाग नंबर 4 क में जिक्र है। और भाग 4 में किसका जिक्र है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्यों का आर्टिकल कौन सा है भी, 51 ए है। जो मौलिक कर्तव्य है ये आर्टिकल 51 ए में पढ़ते हैं। 11 है वर्तमान में, पहले 10 थे, रूस से लिए हमने। और जो 11वां है वो हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े, 10 जोड़े हमने 42वें, और जो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा भी, जो 2003 में हुआ। और ये 86वां संविधान संशोधन मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया है भी। अगर हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहले ये 11 थे, जब 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए तब ये 10 थे, अब 11 हैं। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अलग अलग हैं। वो भाग मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है और मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4 क में है। जो मौलिक अधिकार है वो हमने यूएसए से लिए और मौलिक कर्तव्य है वो हमने रूस से लिए। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसमें हमने 21 ए आर्टिकल में पढ़ा था, भी आर्टिकल नंबर 21 ए जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसी संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 ए भी जोड़ा गया था। उसमें बोला गया था भी जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के,
जो उनको शिक्षा पाने का अधिकार है भी। और आर्टिकल हमने 45 जो किया उसमें लिखा था भी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो ये ध्यान रखना, 3 आगे भी क्वेश्चन, अलग अलग आर्टिकल है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है भी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो इसके बाद अगर ये हमारा भाग 4 क्या था वो कंप्लीट है भी, इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद अगर जिक्र करें विभाग 5, भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का जिक्र है। किसका जिक्र है भी? संघ सरकार का। संघ सरकार भी सेंट्रल सरकार, इसको क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल सरकार। सेंट्रल सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या इसको केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। तो जो भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का, सेंट्रल सरकार का जिक्र है। जो आर्टिकल है अनुच्छेद 52 से 151 है भी, आर्टिकल है 52 से 151 है। और पूछ ले भी संविधान संशोधन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान संशोधन का संविधान का सबसे बड़ा भाग, संविधान का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बड़ा भाग कौन सा है? तो बड़ा भाग 5वां है भी। जो आर्टिकल सबसे ज्यादा है 52 से 151 है भी, 100 आर्टिकल है इसमें। तो इसमें ना भाग 5 में अध्याय दिए गए हैं, भाग 5 में 5 अध्याय दिए गए हैं। जो आर्टिकल 52 151 ये डिवाइड किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है विभाग 5 के अध्याय 3 में किसका जिक्र है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग 5 के अध्याय कितने हैं? भी 5 हैं। अध्याय जो फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट है, उसमें किसका जिक्र है? कार्यपालिका का जिक्र है भी। किसका जिक्र है? कार्यपालिका का जिक्र है। उसमें हम राष्ट्रपति है उनका सब पढ़ेंगे भी, मंत्री परिषद है उसका पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री है उसका पढ़ेंगे, सीएजी है उसका पढ़ेंगे, महान्यायवादी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 52 से 78 जो है किसका जिक्र है? भी कार्यपालिका का जिक्र है। 52 से 78 है, किसका जिक्र है? कार्यपालिका का जिक्र है। ये भी ध्यान रखना भी। आर्टिकल है जो 52 से 78 किसका जिक्र है? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का जिक्र है वो अध्याय किसमें है? भी फर्स्ट अध्याय में। सेकंड अध्याय की बात करें, अध्याय सेकंड में किसका जिक्र है? संसद का भी। संसद है जो पार्लियामेंट भी, किसका जिक्र है? पार्लियामेंट जो संसद का जिक्र है। जो आर्टिकल है 79 से ये 79 से 122 तक है भी। आर्टिकल है 79 से 79 से ये 122 तक है इसका वर्णन। तो ये ध्यान रखना भी। जो अध्याय है सेकंड में किसका जिक्र है? संसद का जिक्र है। जो आर्टिकल है 79 से 79 से 122 में इसका जिक्र है। तो ये ध्यान रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी। अध्याय थर्ड में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का जिक्र है। अध्याय थर्ड में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का जिक्र है। जो आर्टिकल 123 में मिलता है भी। आर्टिकल है 123 में मिलता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती है भी? अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा उपस्थित नहीं है, अगर कोई फैसला लेना हो, कोई कानून बनाना हो, जो विधायी शक्ति देनी हो, तो राष्ट्रपति तुरंत जो फैसला लेगा वो आर्टिकल है 123 के तहत लेगा। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें अध्याय जो 4 है उसमें किसका जिक्र है? संघ की न्यायपालिका का जिक्र है भी। संघ की न्यायपालिका का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का हम जिक्र करेंगे, वो आर्टिकल है 124 से 147 तक जिक्र करेंगे। उसके बाद अगर बात करें अध्याय 5 में किसका जिक्र है? सीएजी भी। सीएजी जो वर्तमान में कौन है भी? संजय मूर्ति। वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है भी? गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह कौन आ गया? संजय मूर्ति आ गए हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है मैंने, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी। ये जो भारत सरकार में संघ राज्य सरकार का जो डाटा रखता है, लेखा जोखा रखता है, वो कौन रखता है भी? सीएजी रखता है। ये कंट्रोलर है एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। उसका जिक्र है अध्याय किस में? सीएजी का जिक्र है अध्याय किस में है भी? अध्याय 5 में जिक्र है। जो आर्टिकल है 148 से 151 है भी। आर्टिकल है 148 से 151 इसका वर्णन है। तो ये ध्यान रखना, भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का, सेंट्रल सरकार का है। और सेंट्रल सरकार का है वो आर्टिकल 52 से 151 है, जिनको
5 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। भी अध्याय फर्स्ट में कार्यपालिका का जिक्र किया गया है जो 52 से 78 है। सेकंड में संसद का जिक्र किया गया है जो 89 से 122 तक, 89 से 122 तक संसद का, जिसमें लोकसभा भी आ जाएगी, राज्यसभा भी आ जाएगी, तो वो सारा जिक्र करेंगे। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, वो भी आर्टिकल 123 में जिक्र है जो अध्याय 3 में है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है जो आर्टिकल है 124 से 147 वर्णन मिलता है। अध्याय 5 में किसका जिक्र है? सीएजी का जिक्र है जो आर्टिकल है 148 से 151 में वर्णन मिलेगा। हम इनका एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। अब जो है हमारी संघ सरकार है, उसको कई बार बांटा आता है। संघ सरकार को कितने भागों में बांटा जाता है? संघ सरकार को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघ सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या क्या आता है वो मैंने सरल लिखने का काम किया, ये ध्यान से सुने भी। कार्यपालिका में क्या क्या आता है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और सीएजी का हम अध्ययन करेंगे। इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालिका जो आर्टिकल 52 से 78 है, तो इनमें सभी का जिक्र आ जाएगा, राष्ट्रपति का भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री का भी आ जाएगा, मंत्रिपरिषद का भी आ जाएगा, महान्यायवादी वो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। सीएजी का मैंने बता दिया भी, जो आय और व्यय से संबंधित लेखा जोखा होता है वो कौन रखता है? सीएजी रखता है। उसके बाद अगर हम करें विधायिका में हम पढ़ेंगे भी संसद। संसद को फिर 3 भागों में बांटा जाता है, मैंने बहुत बार ये बताया तुम्हें। संसद को 3 भाग भी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका में किसका जिक्र करेंगे? संघ सरकार में हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। न्यायपालिका में हम किसका जिक्र करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। इनका अब जो हमने भाग 5 पढ़ा है, इसके मैंने तुम्हें अध्याय सारे लिखा दिए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इनका हम एक एक इनसे उठाएंगे। हम पहले राष्ट्रपति को उठाएंगे, फिर प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है और सीएजी है। इन एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। तो भाग मैंने 5 तक तुम्हें इकट्ठे लिखाने का काम किया है। अब हमारा जो भाग है सबसे बड़ा है, 2-3 क्लासेस भाग 5 की आएगी, जिसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। भी आपको राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, लोकसभा बनने के लिए कितनी, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी, लोकसभा सीटें कितनी, वो सारा इसमें मैं भाग 5 में करवा दूंगी। इसकी 3-4 क्लासें रहेगी, तो इसमें आपका ऑलमोस्टली कवर हो जाएगा। तो आज मैंने इसका पूरा भाग 5 का व्यू लिखा दिया भी, इसमें मेन पॉइंट क्या है, कैसे कैसे है। इस क्लास को आप 2-4 बार पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भी, और बिल्कुल ईजी है। जितना मैंने कहा है अभी, मैं अगर ये हमारी 40-50 के आसपास लगभग, क्योंकि छोटी वीडियो आती है ना, तो ये 50 के आसपास वीडियो रहेगी। इससे आपका HSC हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे RPF हो, चाहे वो SSGD हो, इनसे क्वेश्चन बाहर है आपका नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप बार बार पढ़ते हो, लिखने का काम करते हो, मैं एक्स्ट्रा भी बातें बताती हूँ, वो भी लिख लिया करो। तो ये ध्यान रखना भी, 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं होती। तो इसको आप 2-4 बार रिवीजन कर लिया करो, नोट्स अपने नोट्स बना लिया करो भी। तो ये हमारी क्लास थी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।